होने वाला है दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर वेणुधर रोहतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ। साथियों, आज 12 अगस्त दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का रूम नंबर 7 एक ऐतिहासिक विधिक युद्ध का गवाह बना। 1.5 घंटे तक चली इस सुनवाई में त्रिपुरा सरकार के सीनियर वकीलों ने वे तमाम तर्क रखे जो 25 लाख शिक्षकों की धड़कनें बढ़ा सकते हैं। क्या सरकार ने मान लिया कि उनके शिक्षक योग्य नहीं है? क्या 1 सितंबर 2025 का वह आदेश शिक्षकों के लिए विधिक फांसी बन जाएगा? आज मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट के भीतर सरकार ने कौन से दाव चले और क्यों 18 अगस्त की तारीख सजल दे और उनके साथियों के लिए करो या मरो की स्थिति होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज की इनसाइड स्टोरी आपको किसी अखबार में नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज कोर्ट में आइटम नंबर 117 के रूप में मामला लगा और 12 बजे सुनवाई होनी थी और 12 बजे स्टार्ट हो गई। सरकार की ओर से पेश सीनियर वकीलों ने बेंच को तथ्यों से अवगत कराया और साफ कह दिया कि राज्य सरकार इन शिक्षकों को नियमित करने की स्थिति में नहीं है। सरकार का सबसे बड़ा प्रहार यह था कि अधिकांश शिक्षक योग्य नहीं हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें टेट को अनिवार्य बताया गया है। सरकार ने कोर्ट को याद दिलाया कि 2010 के बाद बिना टेट के कोई भी नियुक्ति वैध नहीं मानी जा सकती। वह वही रुख है जो सरकार ने त्रिपुरा हाई कोर्ट में भी रखा था, जहां उन्होंने वित्तीय बोझ और पद की अनुपलब्धता का बहाना बनाया था। यहाँ यह समझना जरूरी है कि त्रिपुरा हाई कोर्ट ने 16 जुलाई 2024 के अपने फैसले में क्या कहा था। हाईकोर्ट ने शिक्षकों को क्लासिफाइड ग्रुप में बांटते हुए माना था कि जो शिक्षक 3 सितंबर 2001 से 29 जुलाई 2011 के बीच नियुक्त हुए या जिनका विज्ञापन पहले आया, उन्हें टेट से छूट मिलनी चाहिए। आज सरकार ने इसी क्वालिफाइड ग्रुप वाले तर्क को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार का तर्क है कि टेट केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता का मानक है। लेकिन विधिक प्रश्न वही है, क्या वर्षों के अनुभव को एक नई परीक्षा के नाम पर शून्य किया जा सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब गेंद सजल दे और शिक्षकों के वकीलों के पाले में है। 18 अगस्त को यह साबित करना होगा कि क्यों इन सर्विस शिक्षकों पर रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पिछली तारीख से नियम लागू नहीं होनी चाहिए। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आर्डर बरकरार रखा है, जिनका अर्थ है कि शिक्षकों की वर्तमान स्थिति पर फिलहाल कोई आंच नहीं आएगी। निष्कर्ष यह है कि सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन शिक्षकों का पक्ष अभी सुना जाना बाकी है। ठीक है, 18 अगस्त का दिन यह तय करेगा कि क्या अनुभव को विधिक सम्मान मिलना चाहिए या नहीं। न्याय के लिए 18 अगस्त का इंतजार। इस वीडियो को हर शिक्षक ग्रुप में शेयर करें ताकि सबको आज की कोर्ट कार्रवाई का सच पता चले। विधिक अपडेट के लिए लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स को सब्सक्राइब करें। एक बात समझिए दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 1.5 घंटे की जो ये मैराथन जो सुनवाई हुई है, जिसमें सजल दे की तरफ से उनकी बहस होनी है, अभी उनके अपनी पक्ष रखना बाकी है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस जजमेंट में ये जो इतना समय लिया जा रहा है, 1.5 घंटे का समय, उसके बाद में 18 अगस्त को भी 1.5 घंटे का समय देगा। यानी कि क्यों जरूरी है, कि टेट अनिवार्यता क्यों जरूरी नहीं है, टेट क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक नहीं है, इस बात को हम समझाएंगे, ठीक है। ये जो सेक्शन 23 का जो 2 है और प्रोविजो खंड है, ठीक है, उसमें टेट शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है, ये भी बात बताएंगे। कि जब बिल प्रस्तुत हुआ था संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में, उस समय मंत्री जी क्यों नहीं कह रहे थे कि टेट अनिवार्य है, मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आता है, जबकि प्रकाश जावड़ेकर जी के जो प्रोसीडिंग है उसको सुनने में है या पढ़ने में ऐसा प्रतीत होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में बीएड और डीएड को रखा है, ठीक है। कोई प्रशिक्षण की बात नहीं किया गया है। सजल देव की तरफ से एक बहुत अच्छी बात है कि त्रिपुरा में आज दिनांक तक टेट परीक्षा आयोजित नहीं किया गया।
ठीक है। और जब स्टेट गवर्नमेंट टेट परीक्षा आयोजित नहीं किया, तब ऐसे स्थिति में टेट की अनिवार्यता विषय उठता ही नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक पृथक राज्य हुआ करता था, ठीक है, वहाँ पर टेट की तो कोई बाध्यता थी नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से त्रिपुरा राज्य में भी, ठीक है, टेट आयोजित कभी हुआ ही नहीं। तब ऐसा स्थिति में जब सरकार की ही गलती है और सरकार अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रही है, तब ऐसे स्थिति में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि टेट की अनिवार्यता खत्म हो सकता है यदि सजल देव की तरफ से उनके वकील के माध्यम से ऐसे तर्क रखा जाए जो अकाट्य हो, टेट अनिवार्य ना हो, ठीक है। इस बात को भी दोहराया जाए कि क्यूरेटिव पिटीशन भी हम दायर किए हुए हैं, ठीक है। ये जो जजमेंट आया हुआ है, ये जजमेंट जो है एक तरफा है, हमारी बात को सुना ही नहीं गया है, ठीक है। उनको बताएं कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, आजीविका का अधिकार, ठीक है, लाइवलीहुड का अधिकार, ठीक है, ये से वंचित करना पड़ रहा है। ये आर्टिकल 23 यदि टेट की अनिवार्यता है, ठीक है, तब भी ये असंवैधानिक है, ठीक है। जब मैं कोई काम किया है पहले कानून में, तो पहले कानून के हिसाब से मैं बाध्यकारी हूँ, बाद के कानून मुझे बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू नहीं हो सकता, ठीक है। ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई टैक्स से रिलेटेड केस नहीं है, ठीक है। ये मामला सर्विस मैटर का है। सर्विस मैटर में कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किसी भी कानून को लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए 18 अगस्त का जो समय है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। केवल 6 दिन बचा है, 5-6 दिन का समय है, ठीक है। 5-6 दिन के समय में हम अपनी बात को रखेंगे और हम जीतेंगे, आप उम्मीद रखाइए, ठीक है। अभी जो लाइव क्लास चल रही है, उस लाइव क्लास में बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। जो हुआ है उसके बारे में मैं आपको एक एक जानकारी दे दिया। 1.5 घंटे तक मैराथन जजमेंट, ठीक है, हियरिंग चली, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सरकार की तरफ से वो बात रख दी गई है। उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है, हमारे पास में इतने संसाधन नहीं है, ठीक है। संसाधन नहीं है तो स्कूल बंद कर दीजिए, ठीक है। स्कूल क्यों खोले हो? आरटी एक्ट के अंतर्गत स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे। स्कूल तो ऐसे ही बंद हो रहा है, सरकारी स्कूल जो है। जब सरकारी स्कूल बंद होंगे तो स्वाभाविक सी बात है टीचर में कमी आएगी, नए भर्ती नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो बहाना है नहीं चलने वाला, ठीक है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल का वीडियो देखते रहिए और अपने विचार ज़रूर कमेंट्स में लिख कर दीजिए। नमस्कार साथियों, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वेणुधर रौतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ। साथियों, आज 12 अगस्त दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का रूम नंबर 7 एक ऐतिहासिक विधिक युद्ध का गवाह बना। 1.5 घंटे तक चली इस सुनवाई में त्रिपुरा सरकार के सीनियर वकीलों ने वे तमाम तर्क रखे जो 25 लाख शिक्षकों की धड़कनें बढ़ा सकते हैं। क्या सरकार ने मान लिया कि उनके शिक्षक योग्य नहीं है? क्या 1 सितंबर 2025 का वह आदेश शिक्षकों के लिए विधिक फांसी बन जाएगा? आज मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट के भीतर सरकार ने कौन से दाव चले और क्यों 18 अगस्त की तारीख सजल दे और उनके साथियों के लिए करो या मरो की स्थिति होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज की इनसाइड स्टोरी आपको किसी अखबार में नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज कोर्ट में आइटम नंबर 117 के रूप में मामला लगा और 12 बजे सुनवाई होनी थी और 12 बजे स्टार्ट हो गई।